ठीक आज से 31 साल पहले आज ही के दिन 21 मई 1991 को देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है। लेकिन क्यों की जाती है हत्या, कौन था इसके पीछे और क्या मकसद था उस ऑर्गेनाइजेशन का, इस बारे में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। हमने जरूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा या सुना होगा कि 21 मई 1991 की रात को जब तमिलनाडु में राजीव गांधी एक पॉलिटिकल रैली के संबोधन में गए थे, उस समय धनु नाम की सुसाइड बॉम्बर वहां पर थी, जो सबसे बड़ा मुख्य कारण थी राजीव गांधी की हत्या का, क्योंकि वहां पर वो बॉम्ब लगा करके अपने शरीर में आई थी। और जैसे ही राजीव गांधी जी वहां पहुंचे, उस समय उसने उन बॉम्ब से जो है वहां पे धमाका किया और राजीव गांधी जी उसमें नहीं बच पाए, देश के पूर्व प्रधानमंत्री। लेकिन क्या ये एक ही दिन की साजिश थी? जी नहीं, इसकी भूमिका काफी लंबे समय से चलती आ रही थी। और कौन था इसके पीछे? 1975 में श्रीलंका में बनी ऑर्गेनाइजेशन लिट्टे। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि श्रीलंका में बनी ऑर्गेनाइजेशन भारत के प्रधानमंत्री पर हमला क्यों करवाएगी। इसके लिए हमें और पीछे जाना पड़ेगा। 1947 में भारत आजाद हुआ, उसी के साथ साथ काफी सारे देश आजाद हुए, जिसको आज हम श्रीलंका बोलते हैं। उस समय उसका नाम था सीलोन, उस समय वो भी आजाद हुआ। अब सीलोन जब आजाद हुआ, आज का जिसको हम श्रीलंका कहते हैं, तो आजाद होने के बाद वहां पर भी ट्रांसफॉर्मेशन आने लगा। वहां पर भी दो कम्युनिटीज ऐसी थी जिनके बीच में अक्सर झगड़ा रहता था। एक थे सिंहलीज और दूसरे तमिलियंस। इनके बीच का संघर्ष काफी लंबे समय तक चलता रहा और धीरे 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 ये जो संघर्ष इनके बीच चलता रहा, इसने एक उग्र रूप धारण कर लिया, जिसकी वजह से 1975 के आसपास जो श्रीलंका का, जिसको मैं पहले सीलोन कह रहा था, 1970 के बाद उसका नाम भी बदला गया, 1972 में उसका नाम श्रीलंका किया गया। श्रीलंका का जो नॉर्दर्न रीजन जो है, वहाँ पे मैक्सिमम रहते थे तमिलियंस, और जो सदर्न पार्ट है जहाँ पे कैपिटल है कोलंबो, वहाँ पे रहते हैं सिंहलीज। उस समय भी रहते थे। तो इन दोनों के बीच संघर्ष काफ़ी चलता रहा। कुछ वहाँ पर सरकार ने एक्ट्स लाए जिसके तहत जो है तमिलियंस को कहीं ना कहीं डोमिनेट करना स्टार्ट किया गया। और धीरे 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 इस एक्शन ने इतना उग्र रूप धारण कर लिया कि वहां पर छोटे छोटे ग्रुप्स बनने लगे। उसी का एक पार्ट था लिट्टे, जो 1975 में बनाया प्रभाकरन ने, वी प्रभाकरन, एक वो नौजवान लड़का जो पहले बाकी ग्रुप्स में शामिल था, और उसके बाद उसने एक ऐसा ग्रुप बनाया जिसकी ना किसी ने कल्पना की थी कि ये लिट्टे आने वाले समय में श्रीलंका में कितनी तबाही मचाएगा। और ना ही सिर्फ श्रीलंका में, उस तबाही का मंजर हमने प्रधानमंत्री राजीव गांधी को खोकर भी देखा। अब श्रीलंका में बनी ऑर्गेनाइजेशन, कनेक्शन उनका इंडियन प्राइम मिनिस्टर से, तो ऐसा क्यों? 1975 से संघर्ष चलता रहा दोनों कम्युनिटीज के बीच, सिंहलीज हो गए, उसके अलावा तमिलियंस के बीच। धीरे धीरे 1980 आने के बाद श्रीलंका में शुरू होता है गृह युद्ध। 1983 का वो जुलाई का महीना था जब ये संघर्ष जो है खून खराबे में तब्दील हो जाता है। श्रीलंका में राइट्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। 1983 जुलाई की बात है, और ये बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। और ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि लिट्टे जो था 1975 में जो बना, वो तमिलियंस के लिए एक अलग इलम की मांग कर रहे थे। जैसे नाम ही था, द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। वो उसकी डिमांड कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार जो है उनको डोमिनेट करके रख रही थी। ऐसा उनका मानना था, लिट्टे का मानना था कि कहीं ना कहीं हमें डोमिनेट किया जा रहा है, हमें अलग किया जा रहा है, हमारे जो राइट्स हैं उनको कम किया जा रहा है। तो इस वजह से ये सब संघर्ष वहां पर शुरू हुए।
और 1983 से चलते चलते वैसे तो 2009 तक कहीं ना कहीं ये लड़ाई वहाँ पर चलती रही, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट है वो 1983 के आसपास देखा गया। अब बात जुड़ती है भारत के साथ। 1984 में इंदिरा गांधी की डेथ के बाद राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। भारत ने हमेशा से कहीं ना कहीं शांति स्थापित करने की कोशिश की है जिस भी देश में लड़ाई चल रही हो। ऐसा ही हुआ राजीव गांधी जी के समय। बात थी 1987 की, 1987 जुलाई का महीना था। वी प्रभाकरन, जो उस समय श्रीलंका में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन था, क्योंकि लिट्टे जो एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन के नाम से स्टार्ट हुई थी, वो जितने भी ग्रुप्स थे उस समय जो तमिलीलम के लिए बन रहे थे, उन सबको पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुकी थी और सबसे ज़्यादा लोग उनके साथ जुड़ रहे थे, लिट्टे के साथ जुड़ रहे थे, जिसको हेड कर रहे थे वी प्रभाकरन। राजीव गांधी ने 1987 में वी प्रभाकरन को दिल्ली बुलाया और उनसे कुछ बातचीत की। वी प्रभाकरन दिल्ली में ही थे और इसी बीच देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी वो चले गए श्रीलंका, और श्रीलंका में जाकर के उन्होंने एक पीस अकॉर्ड साइन किया, जिसके तहत इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका भेजा गया हालात को सामान्य बनाने के लिए। लेकिन हुआ क्या? हमारी आर्मी, हमारी पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका में गए तो थे शांति स्थापित करने, लेकिन जो लिट्टे थी इतनी पावरफुल हो चुकी थी, उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा हो चुका था, इतने वेपन्स उनके पास आ चुके थे कि कहीं ना कहीं वो पीस कीपिंग फोर्स के साथ पीस ना होकर लड़ाई का मंजर वहाँ शुरू हो गया। और भारत ने आने वाले 2 से 2.5 साल में अपने हज़ारों सैनिक वहाँ पर खोए, जो वहाँ पर शहीद हुए। उसके बाद सरकार बदलते ही जितनी भी वहाँ पर फोर्सेस थी उन सबको वापस बुला लिया गया 1990 में। आते आते 1990 हो चुका था। लिट्टे के बारे में आपको मैं वीडियो ख़त्म करने से पहले बता दूं कि इतनी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन ये बन चुकी थी कि इनके पास खुद की नेवी थी, खुद का एयरफोर्स था, खुद की पूरी आर्मी थी, जिसको इन्होंने नाम दिया था ब्लैक टाइगर्स। और ये सुसाइड बॉम्बिंग का हर समय अपने साथ लेके चलते थे और अपने गले में साइनाइड पिल्स डाल के चलते थे कि कहीं किसी ने पकड़ लिया सीधे साइनाइड पिल डालेंगे और वहीं सुसाइड कर लेंगे, लेकिन दुश्मन के हाथ में नहीं आएंगे। इस तरह से इन लड़ाकों को तैयार किया गया था। आज भी अगर श्रीलंका में जाकर के आप लोग देखेंगे, वहाँ की वीडियोस देखेंगे, तो जाफना जो एरिया है नॉर्दर्न श्रीलंका में, उसके पास, क्योंकि इनका पूरा बेस वहीं पर था नॉर्दर्न श्रीलंका में, खासतौर पर जाफना में, वहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इनके पास इतनी ज़्यादा मात्रा में सामान था, असला बारूद था। और ना ही सिर्फ असला बारूद, अगर बात की जाए जो इनकी नेवी थी, जिसको ये सी टाइगर्स कहते थे, उनके पास इतने छोटे छोटे जहाज थे, किश्तियाँ थी कि कहा जाए तो एक अलग सेपरेट ही उन्होंने अपने लिए वहाँ पर चीज़ें खड़ी कर दी थी अपने लिए। ना ही सिर्फ इनकी नेवी के पास, बल्कि जो इनके एयरफोर्स के भी जो इनके टाइगर्स थे, उनके पास भी एयरक्राफ्ट थे, 10 से 12 एयरक्राफ्ट, जो कि 1980-90 के दशक में ही आ चुके थे। तो सोचिए कि कितनी पावरफुल ये ऑर्गेनाइजेशन रही होगी और क्यों इन्होंने इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को अपना शिकार बनाया। तो आज के दिन ही हमने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को खोया था। 31 साल हो गए उस बात को, और
अब जो वो लिट्टे का जो उस समय का जो संघर्ष चल रहा था, जो उस समय लड़ाई, जो सिविल वॉर चल रही थी श्रीलंका में, उसका असर हमें आज के श्रीलंका में देखने को मिल रहा है। आज जो वहाँ पर क्राइसिस आ रखे हैं, आज जो वहाँ पर मारामारी फैली हुई है, लेकिन फिर भी भारत की जो इस समय सरकार है वो अपने से भरपूर कोशिश कर रही है वहाँ की मदद करने की, क्योंकि भारत सरकार जानती है कि हमारे पड़ोसी देश हैं और हमारा कितना पुराना इतिहास रहा है श्रीलंका के साथ रामायण काल से। तो इसलिए इस समय जितनी कोशिश हो पा रही है भारत सरकार कर रही है उन लोगों की, श्रीलंका के लोगों की। तो हम भी ये दुआ करते हैं कि किसी भी देश में इस तरह की क्राइसिस ना आए और जल्दी से जल्दी वो इन क्राइसिस से उभरें। और आज की वीडियो में इतना ही। मैं फिर से मिलूँगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, कोरोना से बच के रहिए। जय हिंद।